अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हमारा सुपर इंटेंसिव बेआइंस के लेसन नंबर 28 का सेकंड पार्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप लोग हमेशा वियर्डन वियर्डन कहीं देखते होंगे तो ज़रूर आप लोगों को तंग करता होगा कि वियर्डन क्या होता है। तो जो वियर्डन है ये कंजंक्टिव स्वाय फॉर्म है वेर्डन की। हमने कंजंक्टिव स्वाय का पहला पार्ट देखा है जिसके अंदर हमने जाइन और हाबन की कंजंक्टिव स्वाय फॉर्म वेगन और हैटन देखी। आज थर्ड वर्ब जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कंजंक्टिव स्वाय के अंदर वो है वेर्डन, जिसकी कंजंक्टिव स्वाय फॉर्म होती है वियर्डन। ठीक है। अब ये इसका खुद से कोई मतलब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होता है। वेर्डन के दो मतलब होते हैं ना, एक तो हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज़ होता है शल विल, इसका मतलब होता है, और दूसरा होता है टू बिकम या बन जाना। ठीक है। तो ये जो है हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे। अब जैसे हमने होना की रिप्लेसमेंट के लिए या इज़ एम आर की जगह हमने ईस्ट या फिर बिन बेस्ट की जगह हमने यूज़ किया वेगन। इसी तरह टू हैव की जगह हमने यूज़ किया हैटन। अब बाकी जितने भी वर्ब्स हैं हमें उन सब की अलग अलग कंजंक्टिव स्वाय फॉर्म याद करने की या यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कॉमन है, गेन है, स्पीलन है, श्राइबन है, स्प्रेशन है, हेगन है, जेन है। तो ये जितने भी दूसरे वर्ब्स हैं उन सब के अगर हम कंजंक्टिव स्वाय फॉर्म्स देखें, याद करें, फिर तो मसला हो जाएगा। तो उन सब के लिए हमने सिर्फ एक वर्ब यूज़ करना है जो है वियर्डन। ठीक है। ये जिस भी सेंटेंस के अंदर हम यूज़ करेंगे, जैसे मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं ना, उनके लिए कोई एक मेन वर्ब रिक्वायर होता है। इसी तरह वियर्डन के लिए हमें कोई एक वर्ब साथ ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होगा। और जैसे वेर्डन को हम यूज़ करते हैं, इनके लास्ट में मेन वर्ब आता है इन्फिनिटिव फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे भी जो मेन वर्ब होगा, जैसे स्पीलन है, आप कहते हैं काश मैं खेलता। अब इसके अंदर तो ना तो आप वेगन यूज़ कर सकते हैं ना हैटन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं काश मैं खेलता। अब खेलना की अगर आपको कंजंक्टिव स्वाय फॉर्म नहीं याद तो आप वियर्डन की कॉन्जुगेशन लगाएं और स्पीलन को एंड पे रख दें, जैसे इश वियर्ड स्पीलन। ठीक है। या काश मैं फुटबॉल खेलता, इश वियर्ड फुटबॉल स्पीलन। तो वियर्डे हमने यूज़ किया। ये क्यों यूज़ किया? कंजंक्टिव स्वाय जो है ये वियर्डन की हमने यूज़ की, लेकिन ये क्यों यूज़ हो रहा है? स्पीलन वर्ब की हेल्प के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे का पूरा सेंटेंस जो है वो कंजंक्टिव स्वाय का हो गया। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, बाकी जाइन और हाबन के अलावा जितने भी वर्ब हैं उन सब की अगर हमने कंजंक्टिव स्वाय उनकी, यानी कि हमने हाइपोथेटिकल सिचुएशन, उनकी विशेस या ड्रीम्स, उनकी पोलाइटनेस या उनकी पॉसिबिलिटीज़ को हमने यूज़ करना है, तो उसके लिए हम वियर्डन यूज़ करेंगे कंजंक्टिव स्वाय के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी कॉन्जुगेशन देखते हैं। जैसे इश वियर्डे, डू वियर्डेस्ट, वर्डे नहीं पढ़ना, वियर्डे वियर्डे। ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने लाजमी देखनी है। ए जी एस वियर्डे, वियर वियर्डन, ईयर वियर्डेट, जी वियर्डन। तो ये इसकी कॉन्जुगेशन है। ठीक है। अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। सबसे पहले जैसे आपने कहा था कि काश, जैसे मैं अमीर हूँ इश बिन गाइश, उसकी जगह काश मैं अमीर होता तो इश वेगे गाइश कर दिया क्योंकि मेन वर्ब जाइन था। हाबन हमने यूज़ किया इश हाबे गेल्ड, मेरे पास पैसे हैं, काश मेरे पास पैसे होते तो इश हैटे गेल्ड। अब मैं कहता हूँ कि काश मैं फुटबॉल खेलता। अब या तो मैं इश के बाद स्पीलन की कंजंक्टिव स्वाय फॉर्म यूज़ करूं, तो हमें बहुत सारे हज़ारों वर्ब्स हैं, वो सबको अलग अलग याद करने की, रट्टा लगाने की, जहन में रखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ वियर्डन का यूज़ करेंगे। जैसे इश वियर्डे फुटबॉल स्पीलन। अब स्पीलन तो हमने लगाया लास्ट के अंदर पूरे का पूरा, लेकिन यहाँ पे हमने वियर्डे लगा दिया। अब इसका मतलब ये है कि ये स्पीलन का कंजंक्टिव स्वाय है। ठीक है। यानी कि ये तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है ना, लेकिन मेन वर्ब तो स्पीलन है। तो ये फर्जी हालात आप कह लें, विश कह लें, जिस भी पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, वियर्डन के साथ आप वो मेन वर्ब लगा दें तो वो उसी वर्ब की ट्रांसलेशन के लिए यूज़ होगा। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? काश मैं फुटबॉल खेलता, ये भी ठीक है। ये भी हो सकता है अगर मैं फ़ुटबॉल खेलता तो मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी होता, ये भी हो जाएगा। अब ये फर्जी हालात हो जाएंगे। आई विश मैं फ़ुटबॉल खेलता।
तो उसके लिए भी ये सही है। और आप सिंपल म्योस्टन की रिप्लेसमेंट भी व्योर्डन के साथ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप म्योस्टन की जगह व्योर्डन यूज़ कर सकते हैं। चला ये पिछली काट दी यार। आप जो है म्योस्टन की जगह भी व्योर्डन यूज़ कर सकते हैं पोलाइटनेस के लिए, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि आई वुड लाइक टू गो ऑन अ वॉक, तो वुड लाइक की जो ट्रांसलेशन है वो व्योर्डन है, ठीक है। जैसे हम म्योस्टन कहते थे, इश म्योस्टे आइनन काफ़े ट्रिंकन, मैं कॉफ़ी पीना चाहूँगा, तो इश व्योर्डे आइनन काफ़े ट्रिंकन कर देंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि व्योर्डन जो है कंजंक्टिव स्वाय है। हालांकि म्योस्टन भी कंजंक्टिव स्वाय ही है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा बेहतर है, यूज़ होता है, बंदे को, सामने वाले को पता चलता है कि हमें ग्रामर अच्छी आती है, ठीक है। अब जैसे आप कहते हैं कि काश मैं फाइनल डेस्टिनेशन 5 देखता, तो अब ऐसे या तो आप करें कि इश, इसके अंदर भी ना तो जाइन मेन वर्ब है ना हाबन मेन वर्ब है, तो कंजंक्टिव स्वाय क्या है, किसका हमें यूज़ करना है, जेन, देखना मेन वर्ब है। अब उसका हमें नहीं पता, तो सिंपल सेकंड नंबर पे वर्डन लगाएं, इश वर्डे फाइनल डेस्टिनेशन 5 जेन। अब जेन हमने पूरे का पूरा लगा दिया, मतलब क्या हुआ, ये पूरे का पूरा सेंटेंस कंजंक्टिव स्वाय का है, क्योंकि हमने वर्डन यूज़ किया है। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि काश मैं फाइनल डेस्टिनेशन 5 देखता, या फिर अगर मैं फाइनल डेस्टिनेशन 5 देखता तो मैं बहुत इन्जॉय करता। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आई विश कि मैं फाइनल डेस्टिनेशन 5 देखता, तो चारों में से किसी के अंदर भी आपने यूज़ करना हो। हम इस तरीके से व्योर्डन को दूसरे नंबर पे लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, और लास्ट में मेन वर्ब पूरे का पूरा। अब फाइनल डेस्टिनेशन 5 जो है, इसको हम फाइनल डेस्टिनेशन 5 ही बोलेंगे, हमने इसका नेम चेंज नहीं करना। जो चीज़ पहचान होती है ना, तो उसको हम चेंज नहीं करते। अब ये मूवी का नाम है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ कि काश मैं विंटर में मक्का जाता या मक्का ट्रैवल करता, तो इश वंशटे इश würde im Winter nach मक्का फ्लीगन, ठीक है। अब कोई अगर सऊदी अरेबिया में है या किसी ऐसे कंट्री में है जो बाय रोड जा सकते हैं, तो फागन यूज़ कर सकते हैं, अगर बाय प्लेन जाना पड़ेगा तो फ्लीगन। अब इश विंशटे हमने विश आई विश के लिए यूज़ कर लिया, और व्योर्डन हमने यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब फ्लीगन है या फागन है या गाइजन हम यूज़ करना चाहें, तो उनकी हमें कंजंक्टिव स्वाय नहीं पता, तो इसके लिए हम व्योर्डन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये है व्योर्डन का यूज़। और सबसे मज़े की बात, अच्छा ये इसका एसेस लें ताकि मैं स्क्रॉल करूँ, नीचे हो जाएगा ये, ठीक है। 3 सेकेंड्स है आपके पास, 1 2 3, हो गया टाइम। अब देखें, अब मज़े की बात हम करने लगे हैं। देखें, जैसे हम हाबन और जाइन की जो हमने कंजंक्टिव स्वाय पढ़ी है, यानी कि वेगन और हैटन, वो तो हम यूज़ कर सकते हैं उन्हीं वर्ब्स की जगह पे, लेकिन हम उनको व्योर्डन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? अब जैसे आपने कहा था काश मेरे पास एक कार होती, मैं कहता हूँ जैसे इश हैटे आइन आउटो, काश मेरे पास एक कार होती। अब इसके लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि इश würde ein Auto haben, यानी कि व्योर्डन के साथ हम कोई भी वर्ब इन्फिनेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वाई नॉट हाबन, हाबन को भी हम यूज़ कर सकते हैं, और ये भी 100% ठीक है। और अगर आप कहीं पे 2 दफ़ा 3 दफ़ा ये इस तरह से कोई बोलते हैं सेंटेंसेस, तो एक दफ़ा डायरेक्ट हाबन को सेकंड नंबर पे कॉन्जुगेट कर दें, यानी कि हैटन की जो कंजंक्टिव स्वाय है उसको कॉन्जुगेट कर दें, या फिर और एक दफ़ा लास्ट में इन्फिनेटिव ले आएँ व्योर्डन के साथ। अब इसी तरह हम जाइन की भी लगा सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ, जैसे मैंने कहता कि इश वेगे शोन, मैं खूबसूरत होता, काश मैं खूबसूरत होता। अब यहाँ पे मेन वर्ब जो है
वो जाइन है, उसकी हमने कंजुक्टिव स्वाय लगाई। अब जाइन को हम लास्ट में भी लेके जा सकते हैं, जैसे इश वेर्डे शोन जाइन, काश में खूबसूरत होता, तो जाइन हम लास्ट में इन्फिनेटिव में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वेर्डन का सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि जहां हमें जाइन और हाबन के अलावा मेन वर्ब की कंजंक्टिव स्वाय फॉर्म नहीं पता, उसकी जगह हमने सेकंड नंबर पे वेर्डन को कॉन्जुगेट करना है, लास्ट में मेन वर्ब इन्फिनेटिव फॉर्म में, तो हमारा सारा सेंटेंस कंजंक्टिव स्वाय में काउंट होगा। ठीक है, अब हम इनको मिक्स करके बनाते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं फ़ुटबॉल खेलता। अब एक जगह टाइम होना यानी कि टू हैव टाइम हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हाबन यूज़ करेंगे जिसकी कंजक्टिव स्वाय है हैटन, और दूसरी जगह हमारा मेन वर्ब क्या है, स्पीलन। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? अब दोनों को हम मिक्स करके एक एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ कि वेनिश साइट हैटे, अगर मेरे पास टाइम होता, तो उसके लिए हमने वेन यूज़ किया, और हैटे जो है वो लास्ट में। साइट हाबन होता है तो इसलिए हैटन कंजुक्टिव स्वाय यूज़ होगी। तो würde ich फुटबॉल स्पीलन। ठीक है, अब यहाँ पे वर्डन हमने यूज़ किया स्पीलन की जगह कंजुक्टिव स्वाय। अब अगर तो हम वेन के साथ यूज़ करें, हैटे लास्ट में आ जाएगा और वर्डे फर्स्ट नंबर पे आएगा। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हैटिश साइट। अब अगर मेरे पास टाइम होता, उसके लिए लाजमी नहीं है हमने वैन लगाना है कंजुक्टिव स्वाय में, हम सिर्फ वर्ब को पहले भी लिख सकते हैं, तो उसका भी सेम ही मतलब है, würde ich फुटबॉल स्पीलन। तो ये दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, अगर वैन यूज़ करना चाहें तो भी ठीक है, नहीं यूज़ करना चाहें तो ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख दें, सिंपल वर्ब जो भी कॉन्जुगेटेड वर्ब है कंजुक्टिव स्वाय उसको पहले रख दें तो भी सही है। तो यहाँ पे भी हैटे ही है, तो एक जगह हमने हाबन यूज़ किया मेन वर्ब, और एक जगह स्पीलन यूज़ किया, लेकिन स्पीलन की हमें क्योंकि कंजुक्टिव स्वाय नहीं पता, तो इसलिए हमने वर्डन को यूज़ किया। जैसे मैं कह देता हूँ, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं नई गाड़ी खरीदता, तो वेन इश गेल्ड हैटे, सेम वही हाबन के लिए हमने आई हैव मनी के लिए हम हैटन यूज़ करेंगे, तो वेन की वजह से हैटे लास्ट में। ठीक है, वेन इश गेल्ड हैटे würde ich ein neues Auto kaufen। अब यहाँ पे kaufen मेन वर्ब है, उसकी हमें कंजुक्टिव स्वाय नहीं पता, तो हम वर्डन को लगाएंगे कॉन्जुगेटेड वर्ब के तौर पे, और kaufen लास्ट में पूरी की पूरी। ठीक है, अब जैसे हम सिंपल बना लेते हैं कि यार क्या तुम मेरी मदद करोगे, या क्या तुम मेरी मदद करना पसंद करोगे, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि würdest du mir helfen। ठीक है, वुड यू लाइक टू हेल्प मी। तो यहाँ पे वर्डन को हमने डायरेक्ट यूज़ किया हेल्फन की जगह पे, और इसकी जगह हम सेंटेंसेस बना सकते हैं कि जैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं ट्रेन स्टेशन कहाँ है, तो हम यूज़ करेंगे würdest du mir sagen, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो der Bahnhof ist। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने डायरेक्टली वर्डन को यूज़ किया। अब हम एक इसके साथ वेगन को यूज़ करते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ, अगर मौसम अच्छा होता तो हम फुटबॉल खेलते, when does wetter shown wäre। अब होना मेन वर्ब है तो हमने वेगन यूज़ किया। ठीक है, werden wir फुटबॉल स्पीलन। ठीक है, और इसको हम when के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे wäre das Wetter schon, würden wir Fußball spielen।
तो जैसे हमने ये वाला ऊपर यूज़ किया था हैटन के साथ, इसी तरह हमने वेगन के साथ यूज़ किया। तो ये जो है वेगन के साथ हमने कन्जुंक्टिव स्वाय देखा है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि जहाँ पे मेन वर्ब सिर्फ हाबन है उसकी जगह हमने हैटन कन्जुंक्टिव स्वाय यूज़ करना है चारों सिचुएशंस के लिए जो हमने डिस्कस की हैं। अगर मेन वर्ब टू बी है या जाइन है तो हम वेगन यूज़ करेंगे, और अगर कोई ऐसा वर्ब है जाइन और हाबन के अलावा तो उसके लिए हमने कन्जुंक्टिव स्वाय यूज़ करना है। चारों में से कोई सी कंडीशन अप्लाई करनी है तो हम वियर्डन यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा कन्जुंक्टिव स्वाय। अगर फिर भी कोई आप लोगों की कोई आप लोगों का सवाल हो तो कमेंट्स के अंदर लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और अगर नए हैं तो देसी जर्मनिस्ट को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।